लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर का JHU रावलपिंडी का दौरा। लीबियाई कमांडर की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तार की यादगार शहदा पर हाजिरी, शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई, सनती और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम खवारिज सरहद से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम खवारिज सरहद से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। फोर्सेस की मौजूदगी के बायस खवारिज ने बेसी खेल की मस्जिद में पनाह ली। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। खवारिजियों के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। तमाम खवारिज मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्री, गलियात, अटक, चकवाल और जेलों में शदीद बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात की आज से सिंध में बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला आज दादू से शुरू होगा। शहर कायद में कल से बारिश का इम्कान। मानसून बारिशों का नया सिलसिला 21 जुलाई से मुल्क में दाखिल होगा। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के। महकमे मौसमियात की मुमकिना अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में 227 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जून से अब तक बारिशों से मुल्क भर में 178 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 85 बच्चे भी शामिल। इस दौरान 491 अफराद जख्मी हुए। अक्सर हलाकतें मकानात गिरने, सैलाब और करंट लगने के बायस हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज PTMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरियम नवाज का पंजाब में बारिश, सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया। रावलपिंडी में सैलाबी रैली में फंसे 6 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू एहलकारों ने 450 अफराद की जान बचाई। जेलों में 160 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मानसून के दौरान PDMA समेत दीगर मुतालिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम जरूरी है। मौसर तैयारी के पेश नज़र बारिशों से नुकसानात कम हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PDMA हेडक्वार्टर्स के दौरे पर खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बारिश के नए मुमकिन सिलसिले के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। इंतजामिया और इदारों के दरमियान फाल ताउन मौजूद है। बारिशों के दौरान जहाँ पर जरूरत पड़ी पाक फौज ने भी मदद की। जेहलम और रावलपिंडी में बरसाती पानी से मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। भूसा मंडी के करीब बरसाती नाले में बह जाने वाले 9 साल के हसन अली का ताहाल पता न चल सका। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सैलाबी पानी में फंसे मजीद 30 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज फ्लैश फ्लडिंग के बायस फंसे हुए 498 अफराद को रेस्क्यू कर चुके हैं। मुतअद्दिद इलाकों में लोग अभी तक पानी में फंसे हुए हैं। सूबे में गैर मामूली बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। तमाम मुतालिका इदारे मुतहरिक हैं। सबसे ज्यादा बारिशें पोठोहार रीजन के अजदा, चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिला इंतजामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बर वक्त इकदाम किए। सैकड़ों शहरियों की जानें बचाई गईं। पाक फौज के जवानों ने भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जेहलम में 64 अफराद समेत दर्जनों शहरियों को कामयाबी से रेस्क्यू किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने होनहार तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान कर दिया। आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की रसाई को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास।
शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत विफाक समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करेगी। होनहार तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3000 रिक्शे और लोडर मिलेंगे, जबकि फेडरल बोर्ड्स के टॉपर्स बेरोजगारों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर मिलेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत शॉपिंग सेक्टर और शिपिंग सेक्टर नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात का जायज़ा। शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तान बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त मुतवक्के। ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी में कलीदी अहमियत रखती है। सेनेट ने खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया, जिसके तहत खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म कर दी जाएगी। बिल के मुताबिक खातून पर मुजरिमाना हमला करने या उसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहना चाहिए। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि ये कैसे सोच लिया कि सजा की संगीनी जुर्म को रोकती है, मौत की सजा देने से जुराइम कम नहीं होंगे। जजिस तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई के इंट्रा कोर्ट अपील दायर। दरखास्त में बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, जजिस की मुंतकिली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाई कोर्ट जजिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिली का मकसद आज़ाद जजिस को पीछे धकेलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जजिस ने मुदाखलत के खिलाफ खत लिखा था। खतूत पे कार्रवाई के बजाय उन जजिस की सीनियरिटी मुतासिर की गई। बानी पीटीआई के इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। तेजाब करप्शन में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम 14 मुलजिमान बरी हैं। एहतसाब अदालत कराची ने तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया। मफरूम मुलजिमान को केसेस को अलग कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। केस के वादा माफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। यूसुफ रजा गिलानी 12 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। फारूक नायक ने बेहतरीन अंदाज में केस लड़ा। आज अदालत ने तमाम केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ भी नहीं सकता। सीनियर वकील फारूक नायक बोले, टिडैप में सब्सिडी के लिए 50 लाख रुपए लेने का इल्जाम था। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को तमाम केसेस में बरी कर दिया। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेना लाजमी है। स्पीकर को हलफ लेने की हिदायत की, लेकिन वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाकाम रहे। पेशावर हाईकोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ न लेना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। हलफ न लेना दरखास्त गुजार को अपने हक से महरूम करने के बराबर है। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति की हिफाजती जमानत मंजूर। आजम स्वाति को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला खान और जस्टिस फराज जमशेद ने आजम स्वाति की मुकदमात की तफसीलात से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत की। असिस्टेंट अथॉरिटी जनरल ने कहा, आजम स्वाति के खिलाफ रावलपिंडी में 3 मुकदमा दर्ज है। हम तफसीलात देते हैं, ये वहाँ पेश नहीं होते। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, अपने लोगों को इतना थकाते हो कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। लोगों को थोड़ा आराम करने दें कि एक रात सुकून से गुजरे। शिबली फराज का नाम ईसीएल में डालने पर विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। पेशावर हाईकोर्ट में शिबली फराज का नाम ईसीएल में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि शिबली फराज दिल के मरज में मुब्तला होने के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत ने हुकूमत समेत तमाम मुतालिका फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए।
26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने दोनों केसेस का फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 23 जुलाई को सुनाया जाएगा। केसेस में 22 जनवरी और 23 मार्च 2026 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई और PTI वकला की अदम दस्तयाबी पर 2 दफ़ा ट्रायल करने पर स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए। थाना रमना के दोनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद मुल्जिमान हैं। 70 से ज़ायद मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI के ज़िला अहदेदारों का सेनेट इलेक्शन में वोट डालने वालों को सोशल बायकॉट और घरों के घेराव का ऐलान कर दिया। ज़िला अहदेदार रहमान जलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इरफान सलीम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बगावत नहीं कर रहे, बानी के विजन को आगे लेकर जा रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का घेराव करेंगे, मुतालबा न माना गया तो वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की 4 जजेस पर मुश्तमिल नई इंतजामी कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कमेटी के सरबरा होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस कादिर हुसैन सूरो, जस्टिस आजम खान भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम इंतजामी फैसले करने का इख्तियार होता है। इससे कबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनाई थी। विफाकी वज़ारत दाखिला का तमाम ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, तमाम ज़ैली इदारों के सरबराहान और मुतालिका आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुक़दान है। कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तमाम ज़ैली इदारों के माबैन मरबूत हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, बाहमी तिजारत, सनत और ज़राअत में बड़े ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं, हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त है। पंजाब बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और विमेन की वर्कफोर्स में कामयाबियों की कदर की निगाह से देखता है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही इक़दामात को और डेवलपमेंट को सराहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बरतानिया और यूरोप के लिए PIA परवाज़ों की बहाली को खुशाइंद करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बरतानिया और यूरोप की परवाज़ों से PIA को अरबों रुपए का मुनाफा होगा। माजी में गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाया गया। हुकूमती कोशिशों से अब PIA की बहाली का आगाज़ हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ करप्शन और बद इंतज़ामी उरूज पर है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबे में अमन और अमान की बेगरती सूरत हाल पर आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मुशावरत के लिए तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इस मसले के पायदार हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने की ज़रूरत है। जिरगों और मकामी अमायदीन की मुशावरत से दीगर इलाकों में भी अमन कायम किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध ने NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 अहम मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मनसूबों में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत और इंटरनेशनल बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल शामिल। नई इमारत जदीद सहूलियात से आरास्ता। मनसूबे पर 9 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। तालीम में शमूलियत और मसावी मौक़े की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची में मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करा लिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का दावा, कहा, जिन इमारतों को खाली कराया गया उनके मकीनों को 1 माह का किराया दिया जाएगा। कराची की तमाम मखदूश इमारतें गिराने के लिए वसाइल दस्तयाब नहीं। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है, मज़ामत का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात अदालती फैसलों की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमती दावों के बावजूद चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो पर बरकरार। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर।
विफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 188 रुपये 4 पैसे फ़ी किलो पर आ गई, जो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 40 पैसे फ़ी किलो की मामूली कमी को जाहिर करती है। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर नई लेवी निफाज का नोटिफिकेशन जारी। 1300 सीसी से छोटी मकामी और दरामदी गाड़ियों पर 1% लेवी नाफिज कर दी गई। लेवी को एनर्जी व्हीकल ऑडेप्शन लेवी का नाम दिया गया। FBR का कहना है कि लेवी का मकसद पेट्रोल डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल की औसत शक्ति है। मकामी दरामदी पिकअप गाड़ियों, बसों और ट्रकों पर भी 1% लेवी आयद होगी। मारूफ मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। इब्तदाई केमिकल रिपोर्ट्स में किसी जहरीले मादे की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस राय के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत तिबई तौर पर हुई। हतमी राय मुकम्मल रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। पोस्टमार्टम नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेजे गए थे। नीलम वैली में जीप खाई में जा गिरी, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा जागरा सेरी से गोरियाल जाने वाली मुसाफिर जीप को पेश आया। जीप खस्ता हाली के बायस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर जीप में 8 अफराद सवार थे। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काहूटा के इलाके भौन रोड पर फायरिंग से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। CPO रावलपिंडी का वाक़े का नोटिस SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन गाड़ी में जा रहे थे। नामालूम मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। समर इकबाल और जुनैद गुल आपस में भाई थे। समर इकबाल कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी था। मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट के घर के बाहर फायरिंग। मुकदमा थाना चौहंग में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। मुकदमा घर पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की मुद्दत में दर्ज किया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर बाहर आया तो मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार हो रहे थे। नामालूम अफराद ने घर पर फायरिंग की, जिससे दरवाजे को नुकसान पहुंचा। फायरिंग कत्ल की नीयत से की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। अमरीका, कतर और मिस्र की जानिब से गजा जंगबंदी की कोशिशें। तीनों ममालिक ने गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर में जारी इसराइली हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। फिलिस्तीनियों की मज़ामती तंजीम हमास ने कहा कि गजा में कहत तबाहकुन सतह पर पहुंच चुका है। भूख और असले के तौर पर इस्तेमाल और कत्ले आम जारी है। बच्चों और सिविलियन आबादी के खिलाफ जदीद तारीख का बदतरीन जुर्म हो रहा है। इसराइल के फ़लस्तीन पर वहशियाना हमले जारी। गजा सिटी में पनाह गुज़ीनों के खैमों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का गजा में कैथोलिक चर्च पर भी हमला। 3 अफराद हलाक और पादरी समेत मुतादिद जख्मी हो गए। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लेओ ने इसराइली हमले की शदीद मजम्मत कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेतन को फ़ोन करके वाक़े पर तशवीश का इजहार। शाम में इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करेंगे। शाम में तशद्दुद के खात्मे के लिए मामलात में किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान टिमी ब्रोस की गुफ्तगू। कहा, शाम और इसराइल के दरमियान देर बाद तस्फिये के लिए आला सतह पर सिफारतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देते हुए एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से शिकस्त दी। भारत को 3 राउंड्स में 25-16, 25-19, 25-12 से हराया। पाकिस्तान अंडर 16 चैंपियनशिप में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। कौमी टीम ने मुसलसल 6 मैचेस में कामयाबी हासिल की। चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खेला जाएगा। क्रिकेट के साबिक सुपरस्टार्स फिर मैदान में उतरने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स कल से इंग्लैंड में शुरू होगी। पाकिस्तान चैंपियंस की टीम की क़यादत मोहम्मद हफीज़ करेंगे। पाकिस्तान के नामवर स्टार्स शाहिद आफरीदी, वहाब रियाज समेत दीगर खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तान चैंपियंस कल बर्मिंघम में इंग्लैंड चैंपियंस के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। 20 जुलाई को बर्मिंघम में ही पाकिस्तान चैंपियंस का बड़ा टाकरा भारत से होगा।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सीरीज में लिटन कुमार दास बांग्लादेश T20 की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैचेस शेर बंगाल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे।